आज झांसी की रानी की पलकें आंसुओं से भीग गई। जिस इमारत को मेहनत के पसीने से सींच सींच कर बड़ा किया, वो आंखों के सामने मिट्टी बन चुकी थी। उसके अवशेष टुकड़ों में जिंदा थे, लथपथ थे। जो चीजें इतिहास के गौरवगान से सनी थी, वो आज बिखरी थी, मिट्टी पर पड़ी थी। कंगना के देखते ही देखते मणिकर्णिका अद्भुत नहीं, आलीशान भी नहीं, एक खंडहर में बदल चुकी थी। उसका वैभव लुट चुका था, जैसे ब्रिटानियों ने लूटा था झांसी की महल का वैभव। धूल और धूसर में बन चुकी थी मणिकर्णिका। इन मलबों में कंगना मणिकर्णिका के वैभव को तलाशती रही, ढूंढती रही, निहारती रही। पत्थरों में बदल चुके दफ्तर की रौनक उजड़ चुकी थी। कहते हैं निर्माण में महीनों लग जाते हैं, लेकिन विध्वंस तो चुटकी का खेल होता है। बीएमसी ने यही तो किया। एक नाली जो ठीक नहीं कर पाती। मुंबई में हजारों हजार बिल्डिंग्स अवैध पड़ी हैं। बीएमसी तब सोई रहती है, लेकिन कंगना ने संजय राउत को जवाब दे दिया तो ईमानदारी और नैतिकता का चोला ओढ़कर कार्रवाई करने पहुंच गया। कंगना ने मणिकर्णिका फिल्म के बाद इस दफ्तर को सजाया और संवारा था। ऑफिस में एक एक चीजें ऐसी लगाई गईं जिससे वैभवशाली इतिहास जीवंत हो उठे। लेकिन बीएमसी को क्या फर्क पड़ता है। ऊपर से ऑर्डर आया और बीएमसी ने बुलडोजर चलाया। किसी कठपुतली की तरह नाचने वाले बीएमसी ने भले ही कंगना का दफ्तर गिरा दिया हो, लेकिन हौसले नहीं गिरे। कंगना के लिए अपने सपनों को ऐसे कुचला जाता देख बहुत तकलीफ हुई, लेकिन जुल्म की हर तस्वीर जहन में ताजा तरीन है। यह सिर्फ तस्वीर नहीं, एक घाव है जिसकी टीस कंगना को जब जब आएगी, तब तब अपने विद्रोह से उद्धव सरकार की चूल्हे हिलाती रहेगी। जब जब सपने टूटते हैं, उसका असर बहुत गहरा होता है। एक सरकार अपनी पैरवी और अपने पावर के जोर पर कंगना का महल ध्वस्त कर चुकी है। अब बारी कंगना की है, जिसके तेवर बुलडोजर से तीखे हैं, हौसले चट्टानों सी मजबूत है। कंगना बोलेगी, बोलती रहेगी, विचारधारा बेचकर सत्ता लोलूप बन चुकी शिवसेना की पोल खोलती रहेगी। यही झांसी की रानी का वचन है और कंगना का वचन ही कंगना के लिए शासन है।